तो अब आप ये करोगे अब? हाँ, ये चुप चुप के बातें सुनोगे मेरी? यहाँ पर चुप के क्या क्या सुन रहे थे? क्या बोल रहा था मैं? मैंने बस अपना नाम सुना, बस अपना नाम सुना, इसलिए मैं रुक। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता, तुम भी, है ना? आप एग्जैक्टली जानते हो ना क्या फील करता हूँ मैं आपके बारे में? हाँ, कुछ नया नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। बस एक बात जरूर बोलूंगा, ये अगर आपने सुना ना, ये जो खड़ा होकर मैं बोल रहा था यहाँ पर, तो इस बारे में जरूर सोचना और चले जाओ यहाँ से। कोई पसंद नहीं करता आपको यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ से जाओगे तो हम सब खुश हो जाएंगे, आप भी खुद खुश हो जाओगे। ये सुनना नहीं पड़ेगा, ये सब बातें जो मैं करता हूँ ना आपके लिए, हम सब जो करते हैं, ये सुनना नहीं पड़ेगा आपको। सो लक्ष्मी, जस्ट लीव, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी इंक्लूडिंग यू। आप समझ क्यों नहीं लोग? खटास भर गई है सबके दिल में, सब गलत हो गया है। अच्छे दोस्त थे तुम, दोस्त पहले थे और देवर बाद में, और अब वो दोस्त। देखो अपने आप को, आप दोस्त बोल रहे हो मुझे? दोस्त नहीं हूं मैं कोई आपका, और देवर भी नहीं हूं। आयुष, इस दुनिया में सिर्फ एक दोस्ती का ही रिश्ता होता है जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं और अपनी मर्जी से तोड़ते हैं। बाकी सारे रिश्ते अपने आप बनते हैं। तो तुम मेरे देवर हो आयुष, ये रिश्ता ना तुम तोड़ सकते हो ना मैं। और मैं ऋषि की पत्नी कब तक हूं? बहुत लंबे वक्त तक। बहुत लंबे वक्त तक मतलब? क्या हुआ मलिष्का? वही जो हम चाहते थे, ऋषि और लक्ष्मी में झगड़ा हो गया। तुम्हें किसने बताया? ऋषि ने बताया। आई मीन बताया नहीं, लेकिन मुझे फील हुआ। अभी मैंने ऋषि को कॉल किया था और तब एज यूजुअल लक्ष्मी ने अपना ड्रामा किया। आई मीन जो वो करती रहती है, और इस बार का ड्रामा बहुत बड़ा था। उसने फोन पे मुझे बहुत कुछ सुनाया और फिर फोन कट कर दिया। फिर ऋषि ने मुझे आयुष के फोन से फोन किया। फिर क्या? अरे मॉम, मैं ऋषि को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत गुस्से में होगा और उससे गुस्से में आके ना अपना फोन फेंक दिया होगा, और फिर वो फोन टूट गया होगा, इसलिए उसने बोला कि मैं नया फोन खरीद रहा हूँ। मलिष्का, लेकिन फोन लक्ष्मी भी तो तोड़ सकती है, वो भी तो फेंक सकती है। बट हु केयर्स मॉम? फोन चाहे ऋषि ने तोड़ा हो या लक्ष्मी ने तोड़ा हो या जिसने भी फेंका हो, जिसकी वजह से टूटा हो, हाउ डज इट मैटर? पॉइंट तो ये है ना कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जैसे हम चाहते थे। एंड आई एम टेलिंग यू मॉम, अब मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरा ऋषि नहीं रही है, वो कभी किसी और का नहीं होगा। पहले मुझे लगता था ना कि ऋषि और लक्ष्मी के बीच में कुछ हो जाएगा या हो सकता है, पर आज मैं आपको कह रही हूँ, उन दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के अब मुझे भी लग रहा है अब कुछ भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग नाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू आना। गुड मॉर्निंग भाई। मुकेश, मेरे लिए पार्सल आया हो? जी, मैं भी लाता हूँ। सेम फोन, सेम कलर, सिम कार्ड भी डाल के दिया है। ये क्या हुआ भाई? आपने नया फोन ले लिया? हाँ, लेना पड़ा मुझे। क्यों, आपका पुराना फोन खराब हो गया? होता तो नहीं हूँ, पर आई शुड लीव इट। आना, मुझे मलिष्का का नंबर बताना, पहला नंबर उसी का सेव करूँगा। भाई मुझे ऐसे कैसे याद रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। चलो नाश्ता कर लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय। आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को इतना मिस कर रही थी कि मैं यहाँ पे आ गई। इनफैक्ट मेरी मॉम बोल भी रही थी कि ब्रेकफास्ट करके जाओ, बट आई वाज लाइक नो, ब्रेकफास्ट तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही करूंगी। बहुत अच्छा किया तुमने मलिष्का, बैठो। थैंक यू। मलिष्का, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। हुआ? नया फोन आ भी गया? ऋषि, नया फोन लिया है तुमने? पुराना खो गया क्या? नहीं, एक्चुअली मॉम, मैंने सोचा नई लाइफ शुरू करने वाला हूँ, तो फोन भी नया होना चाहिए ना, इसलिए। नथिंग एल्स। मलिष्का, नंबर सेव कर दो। व्हाट ऋषि, तुम्हें मलिष्का का नंबर याद नहीं है? कम ऑन।
अरे आंटी नंबर आजकल किसे याद होता है, बस फोन में सेव किया है, इट्स डन। वो भी है। ऋषि मेरा नंबर क्या है? 98205060। मुझे पता था तुम्हें याद होगा। पूरी तरह से याद नहीं है, लास्ट का नहीं बताया मैंने। हाँ तो बस आखिरी का ही तो डिजिट बचा है, 9, बस कोई नहीं बोला तो। 2 है। तुम्हें याद नहीं? 2 ही है। एक मिनट, लक्ष्मी क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? मम्मी जी कुछ प्रूफ नहीं करना, वो बस तो प्लीज ये बेचारी वाली आवाज में ना बात मत किया करो, हमसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी ये आवाज, ये टोन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? इतना टेंशन वाला माहौल क्यों लग रहा है? क्या लगता है दादी आपको, इस घर में एक ही इंसान है जिसकी वजह से सबका मूड खराब हो सकता है? मैं इस सिवाय लक्ष्मी तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम एक काम करो ना, अपना ब्रेकफास्ट लो, अपने रूम में जाके बैठो। आई एम श्योर तुम्हें वहां ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छे से पता है ना मलिश्का कि मुझे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, है ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा परिवार है। यहीं रहूंगी अपने परिवार के साथ। ये मेरा परिवार है। Really, लक्ष्मी, just shut your mouth, okay? क्या परिवार लगा रखा है? हम कोई परिवार नहीं है तुम्हारा। जबरदस्ती जमकर बैठी हो तुम यहाँ और करिश्मा रहने दे। क्या जाने तुम और कर भी क्या सकते हैं हम? आगे यहाँ पर पता नहीं ये 2 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। And trust me, मेरा बस चले ना, मैं इसे खुद इसके घर छोड़ कर आऊं। आप बड़ी हैं, अपनी हैं, जो मन चाहे बोल सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो गुड तब होगी जब ब्रेकफास्ट गुड वाला बना होगा, है ना? आना, तू क्या चबा रही है? ये तो बढ़िया। और क्या बना? आ जाओ, लेट्स फिनिश दिस रिचुअल ऑफ ब्रेकफास्ट। खत्म करो और मैं कमरे में खाऊंगा। ब्रेकफास्ट वहां भेज दो। हम भी। सुधा, हाय एवरीबॉडी, नाश्ता लगा है। आई होप मैं सही टाइम पे आ गई हूँ। तो तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो, बैठो ना। सुधा कनाडा से कब आए? कल ही आई। वैसे सुना आपके घर में ऋषि की एंगेजमेंट पार्टी थी, लेकिन इसकी तो शादी हो गई है ना? एंगेजमेंट पार्टी नहीं थी, सिर्फ पार्टी थी। वो लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि एंगेजमेंट है। कल नहीं हुई एंगेजमेंट, लेकिन जल्दी होने वाली है, और एंगेजमेंट के साथ साथ शादी भी होगी मुझसे। आहना की भी शादी होने वाली है क्या? What? No. तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। मेरी एक सहेली है, लंदन में रहती है हिंदुस्तानी, लेकिन काफी सालों से लंदन में ही रह रही है। कल वो अपने हस्बैंड के साथ आपके पार्टी में आई थी। आपके जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस पटेल, उनके साथ जो आए थे मिस्टर एंड मिसेस गुजराल, उन्होंने आहाना को देख लिया और पूरा फ्लैट हो गए। उनको वो इतनी पसंद आई, उसकी क्लिक्स ले ली और मुझे पूछने लगे कौन है, तो मैंने बता दिया ये तो अपनी आहाना है। देखो तो, ये तुम ही हो ना आहाना? मेरे को देखो, मैं अरे हाँ ना, गलती से सही। अच्छी लग रही है यार तू इसमें। देख देख क्या बात है। यस, यही है। हाँ हाँ, लड़का भी काफी हैंडसम है, एकदम मॉडल्स टाइप। लंदन में बहुत अच्छा बिजनेस है उनका। उसकी और तेरी बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आहना का हाथ मांगने के लिए। आहना बेटा, कोई जल्दी नहीं है।
आराम से सोचना फिर बताना, ओके? पर मिलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। I mean, आना जब तक मिलेगी नहीं सोचेगी भी क्या, राइट? हाँ बिल्कुल भाभी, लड़के से बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं फैमिली से, तभी हम भी आगे कोई डिसीजन ले पाएंगे ना। सो मिलने में तो कोई अर्ज नहीं है। आना, मिलोगी फैमिली से? आना, मेरी बात सुन, कोई जल्दबाजी नहीं है। मामा ने बोला ना यू कैन टेक योर टाइम, तो यू कैन टेक योर टाइम, ओके? आयुष, आहाना को बोलने दो। बोलो आहाना। ठीक है, जैसा आप सबको ठीक लगे। ठीक है, कल लंच के लिए बोल दो। वैसे भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा सबको बातचीत करने का। लंच? क्यों, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन वो लोग इंडियन खाना पसंद नहीं करते। जब भी उनके घर गई हूँ, उनका फेवरेट ही खाना खाया है, कॉन्टिनेंटल। बेक पेस्टो पास्ता, पाइन नट्स वाले, बेक स्टफ मशरूम्स, पैनकेक्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। डोंट वरी सुधा, और भी कुछ है तो वो भी बता दो, यहाँ तो सब चुटकी में बन जाएगा। हमारा होटल शेफ है। हाँ, एक से बड़े एक शेफ बुला लेंगे मेरी बहन के लिए, सब आ जाएंगे, बहुत बढ़िया खाना बनेगा, बुला लो बुला लो। पर उन्हें घर का बना हुआ ही खाना पसंद है, बस यही प्रॉब्लम है। तो लंच का आइडिया तो छोड़ ही देते हैं, 11 बजे के आसपास बुला लेते हैं उन्हें, और चाय कॉफी नाश्ता हो जाएगा और रिश्ते की बात भी बन जाएगी। बाद में तो आहाना कॉन्टिनेंटल बनाना सीख ही जाएगी, टेंशन ही खत्म। मैं बना सकती हूँ कॉन्टिनेंटल खाना। तुम आइडिया भी है, क्या बोल रही है? लक्ष्मी, कॉन्टिनेंटल फूड बोल रही है वो, तुम्हें मतलब कॉन्टिनेंटल फूड पता है? बना पाओगी? हाँ, मैं बना लूंगी। वो मैंने गांव में भी एक बार बनाया है कॉन्टिनेंटल खाना, वीडियो देख के तो बना ही सकती हूँ ना। और जब मैंने गांव में बनाया था ना, तो वो अब्रॉड से जो लोग आए थे काम के लिए, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था मेरे हाथ का खाना। तो मैं बना लूंगी, अच्छा बनेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और मम्मी जी ने भी कहा ना कि लंच में मिलेंगे तो ज्यादा टाइम होगा बातचीत करने का, एक दूसरे को समझने का, तो मैं बना लूंगी। तो डन, लंच फाइनल। लक्ष्मी, आर यू श्योर तुम बना पाओगी? चलो जी, लंच अच्छा हो जाएगा तो रिश्ता भी पक्का हो जाना है। जस्ट एक्सक्यूज मी। ओह माय गॉड, देखो इसे, अभी से ही। आना, ज्यादा मत शर्माना, दूसरे घर है जाना, ठीक है ना? तुम खुश हो किस बात से? इस रिश्ते से? खुश नहीं होना? आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। आप ऐसा क्यों कर रही हो भाभी? मेरी सारी चीजों में आप क्यों बीच में आना चाहती हो? ठीक है, मैं खुश हूँ या मैं खुश नहीं हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज ऐसा मत करिए भाभी। ये मत सोचना कि मेरे 2 आंसू क्या पोंछ लिए तो मैं आपको फिर से अपनी भाभी मानने लगूंगी। नहीं, आप अभी मेरे लिए भी वही हो जो सारे फैमिली मेंबर्स के लिए हो। मैं आपको अपनी भाभी नहीं मानती हूँ, ठीक है? तो प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। प्लीज गो लक्ष्मी भाभी। लक्ष्मी भाभी भी बोल रही हो और फिर कह रही हो कि भाभी नहीं मानती। वैसे तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हें अपनी ननद नहीं मानती, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, शालू जैसी। और तुम्हारा दिल ये बात अच्छे से जानता है आना, है ना? तुम अभी मुझे अपनी भाभी नहीं मानती ना, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझसे कभी भी किसी भी बारे में बात कर सकती हो। मैं यही हूँ, इसी घर में,
तुम्हें अच्छा लगेगा, हल्का फील होगा। आना और बात कर लेना, क्योंकि आज ही नहीं आना। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आना, अकेले रास्ता भटकने का डर रहता है, अगर कोई साथ होता है ना तो हिम्मत रहती है। बात कर लेना, यही हूं मैं। उसको डीप फ्रीजर में डालकर 10 साल पुरानी बॉम्बे के साथ 20 साल के लिए छोड़ दूंगा। उसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर उसके ऊपर मैं करिश्मा, सोनिया, हाय भाभी। भाभी मूवी बहुत ही अच्छी है, आइए ना। कम। हाँ मॉम, इट्स रियली अमेजिंग एंड बहुत फनी है। आप भी देखो हमारे साथ, आ जाओ। इनफैक्ट सोनिया, हम ऐसा करते हैं, इसे लेकर हॉल में चलते हैं, तो उस हॉल में सब साथ बैठ के देख लेंगे, है ना भाभी? करिश्मा, सोनिया, तुम दोनों को पता नहीं है गुजराल फैमिली आ रही है हमारी आना को देखने? हाँ पता है। तो फिर ये क्या हो रहा है? मूवीज क्यों देख रही हो तुम? तैयारी नहीं करनी? भाभी ऐसी क्या तैयारी करनी है, सब देखने ही तो आ रहे हैं वहाँ आना को। करिश्मा, तुम्हें ये नॉर्मल मीटिंग लग रही है। लड़का लड़की पहली बार मिलेंगे, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, रीति रिवाज नहीं बदलते। शादी के लिए पहला कदम है ये, फैमिलीज मिलेंगे। वो लोग लंच पर आ रहे हैं, हो सकता है हाई टी तक रुक जाए, तो तैयारियां तो करो ना। तो तैयारियां तो हो रही है ना भाभी। और वैसे भी लक्ष्मी लंच रेडी कर रही है ना, हो जाएगा। हाँ भाभी, डोंट वरी, मैं फोकस लंच के लिए बोल देती हूँ। ओके करिश्मा, वो नहीं, तुम बेटी है आना तुम्हारी, तुम माँ होने के नाते क्या कर रही हो? तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। लाइफ का इतना बड़ा कदम लेने जा रही है वो, उसे लाइफ के बारे में कुछ बताओ। उसे अपनी माँ की जरूरत होगी अभी। मैं समझ रही हूँ भाभी, आई एम सॉरी, मैं जाके बात करती हूँ। ओके सोनिया, गुड नाइट देन। हम मूवी कल के बाद देखते हैं। ओके, गुड नाइट। सच करिश्मा, कभी कभी सोचते हैं कि तुम क्या करोगी हमारे बिना। भाभी आप ऐसा सोच ही क्यों रही हैं? आपके बिना मैं कैसे कुछ करूंगी, और आप तो हमेशा है ही ना। घर में किसी को समझ नहीं आया तो आप कैसे समझ गए कि मेरे अंदर ही अंदर? मैंने ऐसे ही कहने के लिए नहीं कहा था। सच में मानती हूँ मैं कि तुम शालू जैसी हो मेरे लिए। जब शालू को कुछ होता है ना और वो मुझे नहीं बताती है, तो भी मैं बिना बोले उसकी बात समझ जाती हूँ। तो फिर तुम्हारी बात क्यों नहीं समझूंगी? अब क्यों ये सब? मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा होता है, कभी कभी हम काफी चीजें नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं। बात है भाभी, आप इतने अच्छे हो, सबकी इतनी केयर करते हो, क्यों करते हो? और आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? हाँ, मत करो ना केयर। अगर दिखाने के लिए कर रहे हो तो आपकी बस इंसल्ट ही होने वाली है। तुम ना सच में शालू जैसी ही हो। चलो अब क्या, बैठो। हाँ ना, मैं ये सब क्यों करती हूँ ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, शादी के बाद समझ में आएगा। शादी के बाद समझ आएगा कि कैसे अचानक से एक अनजान इंसान आपका जन्मों जन्मों का साथी बन जाता है, कैसे उसका परिवार आपके अपने परिवार से भी ऊपर हो जाता है, उसके भाई बहन अपने लगने लगते हैं, उसके माँ बाबूजी अपने माँ बाबूजी हो जाते हैं। अब तो मुझे एक बात बताओ, बचपन में क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी तुम्हें डांटा नहीं है, या फिर भाई बहनों से झगड़ा नहीं हुआ है ना? तो फिर जब हमें हमारे माँ बाबूजी की डांट फटकार इंसल्ट नहीं लगती, तो फिर हमारे सास ससुर जो अब हमारे माँ बाबूजी हैं, उनकी डांट फटकार इंसल्ट क्यों लगेगी? जब हम अपने भाई बहनों से इतना झगड़ते हैं, तो फिर हमारी देवर हमारे ननन से छोटे से मनमुटाव को बड़ा क्यों बनाना? पता है आना, मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे कि रिश्ते ना बहुत कीमती होते हैं, इन्हें जितना संभालो ये उतने खिलते हैं, जितनी प्यार और समझ से रखो ना
उतने बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हम रहे या ना रहे, रिश्ते हमेशा रहते हैं। और ये सब ना तुम भी समझ जाओगी। अभी नहीं, पर शादी के 2 महीने होने दो, उसके बाद तुम्हें अपना ससुराल, अपना घर लगेगा और मायका सिर्फ घूमने की जगह। एक्चुअली वो मेरा एक अफेयर था, इसीलिए तुम अभी भी वो। नो, वो तो हमारा ब्रेकअप हो गया था 6 महीने पहले ही। वो तो आज रिश्ता आया ना, तो मैं थोड़ा नर्वस होता है। जब नई जिंदगी में कदम रख रहे हो ना, तो घबराहट तो होती है, पर कोई बात नहीं। तुम पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो, तुम्हें शादी करनी है आना? हाँ, करनी है। और आपकी ये सारी बातें सुन के ना जरूर करनी है। फिर तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी, और मैं किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। सीमेंट प्रॉमिस। क्या? हम बहनें जब कोई पक्का प्रॉमिस करते हैं ना, तो हम तीनों ऐसे ही कहते हैं, सीमेंट प्रॉमिस। ठीक है, सीमेंट प्रॉमिस। सीमेंट प्रॉमिस।